इस समय मैं रोहतक के लखन माजरा गांव के उसी खेल मैदान में खड़ा हूं जहां 16 वर्षीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी ने हादसे के कारण अपनी जान गंवा दी। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, ये वही पोल है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी है। आज सुबह जब हार्दिक यहां पर अकेले प्रैक्टिस कर रहा था, डंक की प्रैक्टिस करते हुए वो पोल की तरफ छलांग मारता है, इस नेट को पकड़ता है और जैसे ही वो इस नेट को पकड़ता है तब जो ये पोल है उस पर गिर जाता है। उसकी छाती पर गिरने के कारण उसको गंभीर चोट आती है, उसको अस्पताल लेके जाया जाता है पर वहां वो अपनी जान त्याग देता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये वही पोल है जिसके कारण हरियाणा ने, भारत ने अपना एक जो बास्केटबॉल का नेशनल लेवल का खिलाड़ी है वो खो दिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे जर्जर हालात इस पोल के हो रखे हैं। जंग के कारण सारा जो ये पोल है यहां से लोहा जो है खत्म होना शुरू हो चुका है, टूटना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हरियाणा में खेल सुविधाओं के जो हालात हैं वो कैसे हो रखे हैं। मैं तस्वीर में आपको यहाँ इसकी रूट, इसकी जड़ भी दिखाना चाहूंगा जहां से पोल टूटा, तो साफ दिखाता है कि जंग के कारण ये कमजोर था, जर्जर हालात में था और जैसे ही हार्दिक छलांग मारता है, पोल को पकड़ता है, ये पोल उस पर गिर जाता है जिसके कारण एक खिलाड़ी अपनी जान गंवा देता है। और ये पहला हादसा नहीं, आज से 2 दिन पहले भी देखा गया था कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में ऐसे ही एक हादसे के कारण एक खिलाड़ी ने अपनी जान गंवा दी थी। अब इस पर इंक्वायरी भी बिठाई गई है, प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल ये कि हरियाणा में जो खेल की सुविधाएं हैं उनके जर्जर हालातों का जो जिम्मेवार कौन और इन हादसों के पीछे कौन जिम्मेवार है। इस समय मैं हरियाणा के रोहतक के लखन माजरा गांव में खड़ा हूं जहां आज सुबह देखा गया कि खेल मैदान में एक हादसे के कारण 16 वर्षीय हार्दिक राठी जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे अपनी जान गंवा देते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप हैं जो उन्हें बास्केटबॉल सिखाया करते थे। तो सर, जर्जर हालात में पोल है, हमने खुद देखा, जंग के कारण सारा जो पोल है वो सड़ चुका है एक तरह, और जिसके गिरने का कारण भी जंग ही है। तो सब पोल्स के ऐसे ही हालात हैं, क्या है बात? ये काफी लंबे समय हो चुका है इनको बने हुए, तो उसके लंबे समय के कारण जर्जर हालात तो हो जाते हैं। प्रशासन को जानकारी भी दी गई, नए ग्राउंड बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो गांव के साथी हैं, खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं और पंचायत है, इनको बनवाने की कोशिश भी कर रही है और पास भी हो चुके हैं। बस प्रशासन की किसी देरी की वजह से ये बन नहीं पाए हैं। ये दर्दनाक हादसा इसी कारण हुआ है। पूरा गांव इससे दुखद घटना में है। कोशिश कर रहे हैं इनको बनवाने की। शायद ये पहले बन जाते, प्रशासन अगर इन पर जल्दी कार्रवाई करता तो ये हादसा टल जाता। प्रशासन से कोई आया चेक करने के लिए? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जब पहले आपने कंप्लेंट दी तब कोई आया, और अब हादसा हो गया उसके बाद कोई आया, पहुंचा यहाँ पर? हादसे के बाद तो अभी पता नहीं है कोई आया हो तो, नहीं तो पहले जैसे इंस्पेक्शन हुए हैं, इनको बनवाने की जो कोशिश की है उसको पास तो किया जा चुका है, बस बनाने की देरी हो चुकी है। बाकी हैं ये काफी पुराने समय से ग्राउंड हैं, जर्जर हालात में ये लगभग सभी ग्राउंड हैं। इसकी मेंटेनेंस ये हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं या ग्राम पंचायत है वही करवाती है। तो इसकी जो रिपेयर की बात तो आपने की, और भी जो पोल्स हैं आपने चेक किए हैं? अभी आपने लोगों ने जो आसपास खेलते हैं खुद कि जाके देखा हो कि और कोई ऐसा कमजोर ना हो पोल? ये तो बाहर से तो ऐसे पता नहीं चलेगा इनको। पेंट वगैरह तो यहाँ अपना गांव ही ग्राम पंचायत ही इनको या मिलजुल के सीनियर खिलाड़ी करवाते रहते हैं। अब अंदर से तो जर का नहीं पता चलता, ऐसे तो नहीं देख सकते, चेक कर सकते हैं। कैसा खिलाड़ी था, कहाँ आर्थिक बहुत अच्छा खिलाड़ी था। सीनियर नेशनल में, सीनियर नहीं जूनियर खिलाड़ी था वो, नेशनल में अच्छे मेडल प्राप्त किए, कई नेशनल खेले हैं उसने। और BFI जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी एकेडमी में भी उसका सिलेक्शन था। बहुत अच्छा खिलाड़ी था, भविष्य था देश के लिए। खेल के प्रति बहुत दुखद घटना हुई है ये। तो गांव वाले समय गमगीन है। मैं पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये वही बास्केटबॉल पोल है जो आज देखा जाता है कि हार्दिक राठी जो 16 वर्षीय बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, नेशनल लेवल जूनियर की टीम में खेलते थे, उन पर एक गिरता है, उनकी छाती पर गिरता है। जब उनको अस्पताल लेके जाया जाता है तो वहां पर वो अपने जो है श्वास छोड़ देते हैं इस हादसे के कारण। हादसे को लेकर देखा जा रहा है राजनीति भी हो रही है। जो कांग्रेस है वो भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार को घेरती दिख रही है, पर वही गाँव वालों का भी कहना है कि प्रशासन की लापरवाही है। बहुत बार इन पोल्स के जर्जर हालात को लेकर वो प्रशासन के पास गए थे, नए ग्राउंड बनाने के लिए, ने ये जो खेल मैदान बनाने के लिए उन्होंने बात की थी, पर तब भी उनकी जो बात सुनी नहीं गई, जिसके कारण
आज हादसा हुआ और आज से 2 दिन पहले भी देखा गया कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में ऐसा ही बास्केटबॉल प्लेयर के साथ हादसा होता है। पर सबसे बड़ी बात, इन मौतों का जिम्मेवार कौन? हरियाणा के कई खिलाड़ियों को हमने अंतर्राष्ट्रीय पायदान पर भारत का नाम रोशन करते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए देखा है। पर आज एक तस्वीर आपको मैं हरियाणा के रोहतक की वो भी दिखाऊंगा कि कैसे हमारे भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं किन हालातों में प्रैक्टिस करते हैं और कैसे अंतर्राष्ट्रीय पायदान तक पहुंच के भारत का नाम रोशन करते हैं। इस समय मैं लखन माजरा में खड़ा हूं। ये वही खेल मैदान है जहां देखा गया कि हार्दिक राठी अपनी जान गंवा देते हैं बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए। जो पोल है उन पर गिर जाता है जिसके कारण उनकी जान चली जाती है। ये बड़ी लापरवाही थी। जो बास्केटबॉल का पोल था उस पर जंग लगी हुई थी। पर एक तस्वीर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि उसी लखन माजरा के खेल मैदान में ये कमरा भी है। आप देख सकते हैं जर्जर हालात में एक कमरा है जिसको यहां पर जो स्थानीय खिलाड़ी और कोच हैं बतौर एक जिम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और कल ही इसी खेल मैदान में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो अब राष्ट्रीय सुर्खियां बन चुका है। पर वहीं तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि जर्जर यहां पर हालात हो रखे हैं और इन्हीं जर्जर हालातों में हमारा जो भविष्य है, हमारे जो खेल जगत का जो भविष्य है वो प्रैक्टिस करता है। मैं आपको तस्वीरें छत की दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि लेंटर जो है वो उखड़ना शुरू कर चुका है और गिरना भी शुरू कर चुका है। जहां भी आप देखेंगे आपको दरारें नजर आएंगी, आपको टूटा फूटा लेंटर नजर आएगा और जर्जर हालात में जिम नजर आएगा। हमारे साथ कोच भी जुड़ चुके हैं। तो सर यहाँ इस जो बिल्डिंग के हालात ऐसे ही हैं क्योंकि अभी एक हादसा होके हटा है तो एक हादसे को और नहीं होता दे रहा है सर? ये बिल्कुल दे रहा सर, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा और बच्चे देखो इसके अंदर जिम वगैरह कर रहे हैं। तो अब या तो इसको सरकार को इसको पूरा डैमेज कर देना चाहिए या इसका सुधार करना चाहिए सरकार ने। कभी आपने इसकी कोई कंप्लेंट हो प्रशासन तक पहुंचाई हो, बात की हो प्रशासन के साथ, चाहे पोल्स की बात हो, बास्केटबॉल पोल्स की या जिस जर्जर बिल्डिंग की, तो कभी आपने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई? सरकार के जैसे हम टूर्नामेंट वगैरह कराते हैं तब सरकार के नुमाइंदे आते हैं, उनके पास अपनी बातें रखते हैं। हमने कम से कम भी 10 से 20 बार बोल लिया भाई यहाँ इस प्रकार का कोई हॉल बनाया जाए जिसमें कबड्डी के मैट वगैरह भी लग जाए, जिम भी लग जाए और बास्केट के भी उसके अंदर ग्राउंड बनाए जा सके। एक अच्छे टाइप का हॉल बनाया जाए ताकि इतने अंतर्राष्ट्रीय कम से कम 7 से 8 कबड्डी में और 10 से 15 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बास्केटबॉल दे चुकी है यहाँ पे। लेकिन वो बोलते हैं अगर आपको सुविधा चाहिए तो आपको स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम इस ग्राउंड पे आपको सुविधा नहीं दे सकते, हम यहाँ पैसा नहीं लगा सकते। आपके गांव में स्टेडियम बना है वो बिल्कुल गांव से बाहर है, वहाँ कोई माहौल नहीं बनता, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करने नहीं जाते। ये अच्छी जगह है, यहाँ माहौल है, आप देख सकते हो कितने बच्चे यहाँ सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आप देख लो कम से कम 250 से 300 बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तो सरकार सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ स्टेडियम में कोई जाता ही नहीं वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज क्या है भाई, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए भाई किस गांव में किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे और उस ग्राउंड पे सुविधा देनी चाहिए जहाँ बच्चे जा रहे हैं, किस लेवल की प्रैक्टिस चल रही है, वहां से किस लेवल के खिलाड़ी निकल रहे हैं। इन चीजों पे ध्यान करके अगर सरकार सर्वे कराए और काम करे तो कुछ भी। अब ऐसे ऐसे गांव में तो हॉल बनवा दिए जहाँ बच्चे हैं नहीं लेकिन उस गांव के आदमियों की पॉलिटिकल पकड़ है वो जाके करवा लेते हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल के साथ घूमे बच्चों की प्रैक्टिस कराएं तो सरकार की भी जिम्मेवारी आके देखे, सर्वे करे, हर जगह जाके देखे भाई कहाँ प्रैक्टिस हो रही है और यहाँ क्या सुविधा। हमारी तो सरकार से यही है। तो तस्वीरें आपने छत की देखी, अभी मैं आपको जिम मशीन्स की तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि क्या जर्जर हालात यहाँ पर हो रखे हैं। और मैं कैमरामैन अंकित को कहूंगा फिर आपको यहाँ ऊपर छत के हालात दिखाएं। थोड़ा पास से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो सारा लेंटर है वो उखड़ना शुरू हो चुका है। जगह जगह से आप देख सकते हैं लेंटर कई जगह से गिरा भी हुआ है, सरिये भी दिखने शुरू हो गए हैं। और जब भी अब आप आगे से देखें कि हरियाणा को कोई बड़ा खिलाड़ी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीतकर किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुकाबले में आए तो उसके पीछे क्या क्या संघर्ष होता है, उसके खेल का क्या संघर्ष होता है और सरकार की क्या सुविधाएं होती हैं, जो आपको साफ पता लग जाएगा इन तस्वीरों से कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी जो बड़े बड़े पायदानों तक पहुंचते हैं उनके जीवन में क्या संघर्ष रहता है। कैमरामैन अंकित ठाकुर के साथ अनमोल बाली की रोहतक से रिपोर्ट।